एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 30 साल होती है, रात को 9 बजे का वक्त रहा होगा, सर्दियों का महीना था, सर्दी से वो ठुठुर रहा था, उससे बाइक भी ठीक से नहीं चलाई जा रही थी और फिर वो एक चाय की टपरी पर जाकर रुक जाता है। वहाँ पर एक महिला अपनी चाय की टपरी को बंद करके अपने बर्तन साफ कर रही होती है। तब उससे वो कहने लगता है कि क्या मुझे एक कप चाय मिलेगी, मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लगी हुई है। लेकिन यहाँ पर वो महिला कहती है कि अब तो दुकान बंद हो गई, अब चाय तुम्हें पीनी है तो कल आना होगा। लेकिन यहाँ पर वो रिक्वेस्ट करने लगता है और उसके बाद जो यहाँ पर रात को होता है कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। दोस्तों, अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये बिहार के औरंगाबाद जिले के अंदर एक गांव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर एक महिला जिसका नाम मीरा होता है, उम्र यही करीब 25 साल के लगभग होती है, जो अपने मायके में भी नहीं रहती, ना ही अपने घर वालों यानी कि अपनी ससुराल में रहती, बस वो एक कमरा किराए पर लेकर रहती है और वहीं पर वो चाय की टपरी खोल रखी है और उसी में चाय का काम किया करती है। दोस्तों, धीरे धीरे उसका समय बीत रहा होता है। एक दिन का वाकया होता है जब उसके पास एक व्यक्ति आता है जिसका नाम विजय होता है, जिसकी उम्र लगभग 30 साल होती है। 11 जनवरी 2024 का ये वाकया होता है। सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही होती है, रात को 9 बजे का समय होता है। अब ये महिला अपनी दुकान को बढ़ाकर घर के अंदर सोने के लिए जा रही होती है। उससे पहले बर्तन साफ कर रही थी, तभी ये व्यक्ति वहाँ पर पहुँच जाता है और मीरा से कहने लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लगी हुई है, आप कृपया करके मेरे लिए चाय बना दो। लेकिन यहाँ पर ये औरत इससे यही कहती है कि मैं अब चाय नहीं बना सकती, मैंने सारे बर्तन वगैरह साफ कर लिए हैं। अगर आपको सर्दी लग रही है तो ये माचिस यहाँ पर रखी हुई है, वहाँ पर जो कूड़ा रखा हुआ है उसमें आग लगा लो, आग जलाकर बैठ जाओ। उसके बाद ये लड़का आग जलाकर बैठ जाता है। जैसे ही थोड़ा समय बीतता है तो ये यहाँ से जाने वाला होता है, लेकिन इसकी आंखें नम होती हैं। ये औरत इसके सामने जाती है और इससे पूछने लगती है कि तुम्हें हुआ क्या है, तुम्हारी आंखें नम क्यों हैं। तो ये लड़का कहने लगता है कि बस मैं क्या ही अपने जीवन के बारे में बताऊं, मैं कुछ नहीं बताना चाहता, बस मैं अब इस जहां को छोड़कर जाना चाहता हूं। इस महिला को भी लगता है कि शायद ये कोई गलत काम करने के लिए जा रहा है। वो कहती है कि आप रुकिए 2 मिनट के लिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूं। दोस्तों, उसके लिए वो चाय बना कर लाती है और जब वो चाय पी लेता है तो उसके बाद उसे वो 100 रुपये देने लगता है। लेकिन ये महिला कहती है कि हम अपने घर आए हुए मेहमानों से पैसा नहीं लेते। दोस्तों, ये लड़का कहता है कि मैं तो तुम्हारी दुकान पर आया हूं, मैं तुम्हारा कौन सा रिश्तेदार लगता हूं। लेकिन ये महिला यही कहती है कि नहीं नहीं, हमारे घर पर आप आए हुए, हमारी दुकान बंद हो चुकी है, मैं घर से चाय बना कर लाई हूं और इस चाय का मैं कोई पैसा नहीं लूँगी। लेकिन जब ये व्यक्ति पैसा दे रहा था तो इसके जेब से एक लेटर गिर जाता है जो इसने लिख रखा था, एक नोट। उस नोट को ये महिला पढ़ लेती है और पढ़ने के बाद इस महिला को लगता है कि यार ये तो बहुत ही गलत कदम उठाने के लिए जा रहा है। फिर उसे रोकती है और उससे कहने लगती है तुम्हारे जीवन में हुआ क्या है, तुम क्यों गलत कदम उठाने के लिए जा रहे हो। तो ये लड़का कहता है कि नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं बताना चाहता आपको, बस मैं तो अब यहाँ से जाना चाहता हूँ। लेकिन ये महिला उस पत्र को पढ़ चुकी थी। ये उससे कहती है कि तुम क्यों यहाँ से जाना चाहते हो, तुम यहीं पर मेरे साथ क्यों नहीं रुक जाते, आज रात यहीं पर रुक जाओ, रात बहुत ज़्यादा है, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। दोस्तों, ये लड़का उसकी तरफ देखने लगता है और कहने लगता है कि काहे तुम फालतू की बातें कर रहे हो, क्या तुम मेरे लिए इस बिस्तर पर सो सकती हो। तो यहाँ पर वो कहने लगती है कि हाँ, अगर तुम्हारी इससे जान बचती है तो मैं ये सब करने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों, अब ये औरत इसका हाथ पकड़ लेती है, हाथ पकड़ के इसे वहीं पर बिठाती है और इसको खाना खिलाती है। जब ये खाना खा लेता है तो ये लड़का फूट फूट कर रोने लगता है और जब ये महिला इससे पूछने लगती है कि तुम्हारे साथ में हुआ क्या है, तो ये अपनी पूरी अपबीती बताने लगता है। ये बताता है कि आज से 6 साल पहले उसकी शादी एक लड़की के साथ में हो जाती है जिसका नाम सौम्या होता है। वो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। लड़का उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसके साथ
आराम से रहा करता। लेकिन वो दूसरे ही तरह की लड़की होती है, वो बहाना बनाकर इसे यहीं पर छोड़कर वो यहाँ से चली जाया करती और दूसरे लड़के के प्यार पर संग में पड़ जाती है। इस सब के बारे में इस लड़के को पता भी होता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये उसे रखना चाहता है। कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और उसके बाद वो अपने मायके चली जाती है। पिछले 3 सालों से वो अपने मायके में है और ये लड़का उसके पास बार बार जाता है, उससे रिक्वेस्ट करता है कि तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर पर रहो, लेकिन वो साफ मना कर देती है। और अभी भी ये लड़का वहीं से आ रहा है जहां पर ये औरत चाय की टपरी लेकर बैठी हुई है। उससे इसके जो ससुराल है उसकी दूरी लगभग 10 किलोमीटर है। अब ये वहाँ से वापस आ रहा था। इसकी पत्नी ने इससे यही कहा था कि तू इससे अच्छा तो कहीं जाकर मर जा, तू मर क्यों नहीं जाता, मुझे अपनी शक्ल क्यों दिखाता है। दोस्तों, यहाँ पर ये लड़का आज अपने आप को ख़त्म करने के लिए जा रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा सर्दी होने के कारण इसके हाथ ठुठुर रहे थे, और ठुठुरने के कारण ये इस चाय की टपरी पर रुक जाता है और यहाँ पर चाय मांगने लगता है। दोस्तों, जब ये पूरी दर्द भरी कहानी ये महिला इस लड़के की सुनती है तो वो भी एक बार के लिए रोने लग जाती है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं और इसे जकड़ लेती है, पकड़कर इसको गले लगा लेती है। दोस्तों, उसके बाद जो रात को होता है कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। ये दोनों एक दूसरे के साथ में पति पत्नी वाले संबंधों में हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। दोस्तों, जैसे ही अगली सुबह आती है, अगली सुबह ये लड़का यहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है। कहता है कि मुझे अब यहाँ से जाना होगा, लेकिन ये लड़की इससे कहने लगती है कि क्या तुम मुझे इस तरह से अकेले छोड़कर चले जाओगे, क्या तुम्हारा मन लग जाएगा। मेरा तो मन अब लगेगा नहीं। तो यहाँ पर ये भी कहता है कि मेरा भी मन नहीं लगेगा। फिर यहाँ पर ये दोनों के दोनों एक होने का फैसला कर लेते हैं। उसी दिन इस चाय की टपरी को बंद करवा दिया जाता है और ये लड़का विजय इस औरत को अपने साथ लेकर सीधे वहाँ से मुंबई चला जाता है। साल 2024 का ये वाक़या है, आज 2026 चल रही है। इनका जीवन बहुत बेहतर तरीके से कट रहा है। दोस्तों, इनके जीवन में कोई भी कमी नहीं है। इधर जो मीरा होती है, इसके जीवन में बहुत सारी कमियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा खामियाँ होती हैं। इसकी शादी एक लड़के के साथ में हो जाती है और उस लड़के को बहुत ही बुरी आदत होती है। वो शराब पिया करता, वो जुआ खेला करता और इसी तरह से वो अपने जीवन को काट रहा होता है। दोस्तों, जैसे तैसे ये मीरा उसके साथ जी रही होती है, लेकिन जीने का कोई औचित्य नहीं होता। और फिर एक दिन ऐसा होता है कि वो लड़का इसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है। अब ये मीरा निर्णय लेती है कि मुझे ना तो अपने मायके में जाना है, ना ही ससुराल में जाना है, मुझे खुद अपने दम पर कोई काम खड़ा करना है। फिर ये यहीं आकर एक कमरा किराए पर ले लेती है और यहीं अपनी चाय की टपरी चलाने लगती है। इसका जीवन धीरे धीरे करके इतने बेहतर तरीके से चल रहा होता है। आज इसके जीवन में कोई कमी नहीं है, आज इसका जीवन एकदम भरपूर हो चुका है। चारों तरफ से इसके जीवन में आराम ही आराम है। दोस्तों, यहाँ पर कुछ लोग तो ये भी कह सकते हैं कि इस औरत का करैक्टर ठीक नहीं था, इसलिए इस लड़के से इसने ऐसा कर लिया। हालांकि यहाँ पर मीरा ने जो किया था स्पेशल उस लड़के की जान बचाने के लिए किया था, जैसा वो बता रही थी। बाकी आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं इनके प्यार के बारे में, और क्या कहना चाहते हैं इनके जो आगे जीवन के बारे में? क्या आप इनको आशीर्वाद देना चाहते हैं कि आगे इनका जीवन भरपूर तरीके से चले, आगे इनके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ मिले? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ, दूसरी एक अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये कहानियाँ अच्छी लगती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट आप लोग हमारे चैनल के द्वारा चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वहाँ पर भी आज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक करके जाएँ। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप सभी लोग हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। स्वामी जी का आता है, वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मोनू जैन जी हमें कमेंट करते हैं, मोनू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में रामचंद्र गोसाई जी हमें कमेंट करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुनमुन श्रीवास्तव जी जो बिहार 28 से हैं वो भी हमें कमेंट करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रघु रावत जी कमेंट करते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में कमल चौहान जी का कमेंट आता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के कमेंट हमारे
साथ हर दिन आया करते हैं। दोस्तों, कई साथियों के कमेंट हमसे छूट भी जाते हैं, तो आप परेशान ना हो, आपका कमेंट अगले वीडियो में ज़रूर लिया जाएगा। आप निरंतर हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें। आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।